नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं द रियल ट्रूथ। और हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर और पूर्व सैनिक के धरने को 50 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि इस बीच ये हुआ कि 60 से ज़्यादा जो पूर्व सैनिकों के संगठन थे वो एक प्लेटफॉर्म पर आए और अब एक बड़ा फेडरेशन बना है जो आगे की प्लानिंग तय करेगा। फिलहाल वो भी खबर है। और इसके अलावा CGA की रिपोर्ट के मुताबिक अब जो है रक्षा मंत्रालय ने या सरकार ने एक कमेटी बनाई है कि जिस तरीके से जो डिसेबिलिटी पेंशन जो अधिकारी लेते थे उसकी जांच हो। बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सैनिक है, जानते हैं। सर, क्या नाम हो आपका, कहाँ से आए? मैं हवलदार जगदीश लेगा और राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। क्या कहेंगे सर, 50 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं जंतर मंतर पर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ सर, बहुत गलत बात है। बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के गौरवशाली सैनिक यहाँ धरने पर बैठे हैं और आज 41वां दिन है। उसके बाद सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ आया नहीं है, जबकि 2014 में सबसे ज़्यादा सहयोग, सबसे आगे सरकार के साथ, मोदी जी के साथ पूर्व सैनिक खड़े हुए थे। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सरकार गायब है और जो हमारे बड़े हितैषी बन रहे थे वो सब भी गायब है। सर, 3 अप्रैल को भी पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में ज्ञापन सौंपा गया था, उसके बाद भी कोई असर नहीं दिखा? नहीं, कोई असर नहीं दिखाई दिया उसके बाद भी। और मैंने भी उस टाइम चूरू डिस्ट्रिक्ट में जाकर हमने भी दिया था DM साहब को, लेकिन उसके बाद भी अभी तक असर नहीं दिखाई दिया है। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? क्या सरकार जानबूझकर अनसुना कर रही है, अनदेखा कर रही है, या कुछ और रणनीति है? बिल्कुल सर, एकदम जानबूझ के कर रही है सरकार के मेरे ख्याल में कोई या तो कोई डील हुई है सरकार की किसी के साथ, या फिर हो सकता है सरकार सोच रही होगी कि ऐसे ही चल जाएगा। तो हमें नहीं लगता कि ऐसे चलेगा। 2024 के अंदर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे। सर, अभी खबर आ रही है कि CAG की जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर एक कमेटी गठित कर दी गई है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसकी जांच हो, आखिर अधिकारी इतनी पेंशन क्यों लेते हैं, क्या कहेंगे? भाई आई होगी, उसको सार्वजनिक नहीं किया अभी तक। हम कैसे माने कि उसकी रिपोर्ट आई है, उसकी जांच कमेटी बिठाई है, हमें कैसे पता उसका? लेकिन खबर आ रही है ना कि लोग कह रहे हैं कि हमने कमेटी बना दी है जो जांच करेगी कि आखिर जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो ज़्यादातर अधिकारी क्यों लेना चाहते हैं। सर, 2014 के अंदर मोदी जी ने घोषणा की थी, 9 साल हो गए हैं। क्या अभी तक ये जांचें चलती रहेगी, रिपोर्टें चलती रहेगी? ग्राउंड पर, धरातल पर काम अभी तक हुआ नहीं है। वो काम कब होगा, हमें उसका इंतज़ार है कि हमारा धरातल पर काम हो और हमें जो हमारी जो मांगें थी वो मांगें मानी जाए। हमें 1 रैंक 1 पेंशन, जो असली 1 रैंक 1 पेंशन है वो दी जाए। और साथ में जो डिसेबिलिटी के अंदर इन्होंने जो बड़ा भेदभाव किया है उसके अंदर उसको कॉमन करे। अब तो कुछ अधिकारी भी रिपोर्ट लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं सरकार को कि इनकी जो मांग है JCO की, उनकी मांगें मानी जाए, यानी कि हक है। अधिकारी लेटर लिख रहे हैं, हमारे बीच आके बैठो ना। अधिकारी कहाँ गए? अधिकारी पहले रात दिन यहाँ बैठते थे, TV पर चिल्लाते थे, अब वो गायब क्यों है? उनको आना चाहिए हमारे साथ, आगे वो बैठो। हम उनका पहले भी सम्मान करते थे, आज भी सम्मान कर रहे हैं, आगे भी करेंगे सम्मान। अब वो लेटर लिख रहे हैं तो लेटर लिख रहे हैं, जबकि ये फाइनल हुआ था उस समय अधिकारी की साथ में थे ना उनके, तो उनको बोलना चाहिए था आओ हमारे साथ, लेटर लिखो, आप पत्रकार भाइयों के जरिए उन तक बात पहुँचाओ, सब काम करो। कौन मना करता है? वो भी तो सैनिक है। लेकिन कुछ अधिकारियों पे भी आरोप है ना कि उन्होंने जो है आप लोगों को ठगा है, आपके कंधे पे बंदूक रख के अपना फ़ायदा उठाया है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, हमें किया तो काम तो ऐसा ही है, लगता ऐसा ही है। भाई सरेआम ये तो वो है कि डिसेबिलिटी, भाई गोली लगेगी, एक जवान को लगती है या ऑफिसर को लगती है तो दर्द बराबर होता है कि नहीं होता है? तो उसके बाद में डिसेबिलिटी पेंशन में फ़र्क क्यों है? तो उसमें तो ये ठगने वाला काम है, ये सही बात है। तो क्या अगर अधिकारी आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, जो अधिकारी वो धरने पर आना चाहते हैं, तो क्या आ सकते हैं? बिल्कुल आओ भाई, आओ, उनको स्वागत है उनका। हम उनके साथ बैठेंगे, वो हमारे साथ बैठो, हम उनके साथ पहले भी बैठे हैं, आगे भी बैठेंगे। वो हमारे अधिकारी है, हमारे आदमी है,
हमने कोई भेदभाव थोड़ा ही किया, भेदभाव किया है तो उन्होंने किया है, हमने तो किया नहीं। हमारे बीच आएंगे तो स्वागत है उनका। अब क्या करेंगे सर, 50 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई होती दिख नहीं रही है। क्या रूप होगा आगे का, क्या प्लानिंग होगी? अगर कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम संसद का घेराव करेंगे, दिल्ली का घेराव करेंगे, जितने भी सांसद हैं हर एक के घर पे जाके हम प्रदर्शन करेंगे और सरकार को सुनना ही पड़ेगा। सुनना पड़ेगा, नहीं तो हर संभव प्रयास करेंगे। अगर नहीं सरकार सुनती है तो 2024 में हम विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि पूर्व सैनिकों ने मोदी जी को जिताने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, तो आप विरोध भी करेंगे? बिल्कुल, आज भी साथ है उनके, लेकिन अगर वो हमारी बात ही नहीं मानेंगे, हमारे साथ धोखा करेंगे तो हमें उनके साथ रहना हमारा ज़रूरी कितना है, छोड़ देंगे हम उनको। वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ तो देश है, 3-4 हज़ार आदमी अगर नहीं होंगे, 5-6 हज़ार, तो क्या फ़र्क पड़ता है? देखते हैं, हो जाएगी इस बार पारी, पता लग जाएगा। वोट की चोट देंगे? हाँ बिल्कुल, घर घर जाके, ढाणी ढाणी जाके, गांव गांव जाके लोगों को हम बताएंगे। आज भी गांव के अंदर पूर्व सैनिकों को बहुत मान सम्मान देते हैं, लोग पूछ के वोट डालते हैं, हम उनको बताएंगे क्या करना है। यानी कि एक सैनिक कई वोटों पे असर रखता है। बिल्कुल, देश गाँव का देश है भारत देश, और हमारे अलग अलग पूरे देश के अंदर तहसील की अलग कमेटियाँ हैं, डिस्ट्रिक्ट की अलग कमेटियाँ हैं, राज्य की अलग कमेटियाँ हैं, देश की अलग कमेटियाँ हैं। हम सब मिलजुल कर और इसके ऊपर एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे, आगे क्या करना है हमें 2024 में। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए ये थे पूर्व सैनिक, राजस्थान से आए हैं लोग, देश भर से यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार यही कोशिश है कि किसी तरीके से सरकार बातचीत के लिए तैयार हो, राज़ी हो, फिर आगे का कोई हल निकले। आप लोगों की इस वीडियो पर क्या राय है, अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।